बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू साल राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है। मुझे हज़रत सैयदना अबू हसन ज़ियादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, एक मरतबा मुझे शदीद फ़क्र फाका और मुफलिसी ने आन लिया और मेरी तंग दस्ती इंतहा को पहुँच गई। कसाब, सब्ज़ी फरोश और दीगर दुकानदार बार बार अपने कर्ज का मुतालबा करते, लेकिन मेरे पास कुछ भी ना था। एक दिन मैं परेशानी के आलम में अपने घर में बैठा हुआ था कि गुलाम ने कहा, एक हाजी साहब दरवाजे पर मौजूद हैं और मुलाकात की इजाज़त चाहते हैं। मैंने उसे बुलवाया तो वह खरासानी शख्स था। उसने सलाम किया और कहा, क्या आप ही अबू हसन हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही अबू हसन हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? कहा, मैं हज के इरादे से आया हूँ। मेरे पास 10,000 दिरहम हैं। आप ये रकम बतौर अमानत अपने पास रख लें, मैं हज से वापसी पर ले लूँगा। मैंने कहा, लाओ अपनी रकम मेरे सामने रखो। उसने रकम की थैलियाँ मेरे सामने रखी, उनका वज़न किया और मोहर लगाकर मेरे हवाले कर दी। फिर सलाम करके वापस चला गया। मैंने सोचा कि मैं बहुत तंग दस्त और मजबूर हूँ। कर्ज ख्वाहों के तकाज़ों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। अगर इस मजबूरी की हालत में उस खरासानी हाजी की रकम मैं अपने इस्तेमाल में लाऊं तो मेरा सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। फिर उस हाजी साहब के आने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुशादगी फरमा दी तो मैं बआसानी उस माल का ज़मान अदा कर दूंगा। बस मैंने थैलियाँ खोली, कर्ज ख्वाहों का सारा कर्ज अदा किया, फिर कुछ अशियाए खुर्दनोश और दीगर ज़रूरी सामान लिया। आज हमारे घर काफ़ी दिनों बाद खुशी हुई थी। मुझे यकीन था कि वो खरासानी हाजी जाना बेहरम अपनी मंजिल पर रवाना हो गया होगा और उसके आने तक मैं रकम का इंतज़ाम करके पूरी रकम वापस कर दूंगा। हमारा वो दिन बड़ी फरहत मुसरत में गुजरा। दूसरे दिन सुबह सुबह गुलाम ने कहा, वही खरासानी हाजी दरवाजे पर मौजूद है और अंदर आने की इजाज़त चाहता है। मैंने कहा, उसे अंदर बुला लाओ। वो आया और कहा, मैं हज के इरादे से आया था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मुझे अपने बेटे की वफ़ात की खबर मिली है। अब मैं अपने शहर जाना चाहता हूँ। जो रकम बतौर अमानत आपको से रखवाई थी वो वापस कर दीजिए। खरासानी की इस बात ने मुझे एक परेशानी में मुब्तला कर दिया कि इससे कबल मुझे कभी ऐसी परेशानी का सामना ना हुआ। मैं सोच रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। बिल आखिर मैंने कहा, अल्लाह आपको आफ़ियत अता फरमाए। मेरा घर गैर महफूज था। मैंने आपकी रकम किसी को दे दी है। आप कल आकर अपनी रकम ले लेना। ये सुनकर खरासानी तो चला गया, लेकिन मैं परेशानी में मुब्तला हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अगर इनकार करता हूं तो ये मेरे लिए दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत है। अगर कहता हूँ कि तुम्हारी रकम खर्च हो गई है तो वो शोर मचाएगा और सख्ती करेगा और ये बात इंतहाई अज़ियतनाक है। इसी सोच फ़िक्र और परेशानी में शाम हो गई। रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। मुझे फ़िक्र खाए जा रही थी, कल सुबह मैं उसे क्या जवाब दूंगा। नींद कोसों दूर थी। मेरे लिए आंखें बंद करना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने गुलाम को सवारी तैयार करने का हुक्म दिया तो उसने हैरान होकर कहा, हुजूर, रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुनासिब यही है कि आप अभी बाहर ना जाएं। चुनांचे मैं वापस बिस्तर पर गया, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बेचैनी के आलम में करवटें बदलता रहा। बार बार बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा गुलाम बाहर जाने से रोक देता। इसी बेचैनी के आलम में पूरी रात गुजर गई। तुलुए फजर के फ़ौरन बाद मैं अपने खच्चर पर सवार हुआ और नामालूम मंजिल की तरफ चल दिया। मैं कोई फ़ैसला न कर पा रहा था कि किस तरफ जाऊं। बिल आखिर मैंने सवारी का लगाम छोड़ दी। कुछ ही देर बाद मैं नहर के पुल पर पहुंचा। खच्चर पुल की जानिब बढ़ने लगा तो मैंने उसे न रोका, यहाँ तक कि वो पुल पार कर गया। अब मैं सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। अगर घर जाता हूँ तो खरासानी मेरे दरवाजे पर मौजूद होगा। मैं उसे क्या जवाब दूँगा।
इसी परेशानी के आलम में मैंने खच्चर को उसके हाल पर छोड़ दिया कि अब जहाँ चाहे मुझे ले जाए। मेरा खच्चर खलीफा मामून रशीद के महल की जानिब बढ़ने लगा। महल के दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं सवारी से उतर आया। इतने में एक शहसवार मेरे करीब से गुजरा, मुझे बगौर देखा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोबारा वही शहसवार आया और कहने लगा, क्या तुम अबू हसन ज़ियादी हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं अबू हसन ज़ियादी हूँ। कहा, आओ, तुम्हें अमीर हसन बिन सहल बुला रहे हैं। मैंने दिल में कहा, अमीर हसन बिन सहल को मुझसे क्या काम? बहरहाल मैं उसके साथ हसन बिन सहल के पास गया तो उसने मुझसे कहा, ए अबू हसन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम हमसे मिलने नहीं आते हो? मैंने मसरूफियात की वजह न आने का कहा तो उसने कहा, तुम असल बात छुपा रहे हो, सच बताओ, क्या मामला है? या तो तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो या तुम्हें कोई और परेशानी लाहक है। जल्दी बताओ, असल मामला क्या है? किस चीज़ ने तुम्हें परेशान कर रखा है? मैंने आज रात तुम्हें ख्वाब में बहुत परेशान देखा है। अमीर की यह बात सुनकर मैंने शुरू से आखिर तक सब किस्सा सुनाया। मेरी गमनाक काबीती सुनकर उसने कहा, ए अबू हसन, अल्लाह अज़्ज़वजल तुझे गम में मुब्तला न करे। अल्लाह अज़्ज़वजल ने तेरी मुसीबत दूर कर दी। ये लो 10,000 दिरहम, उस खरासानी को दे देना और ये मज़ीद 10,000 अपने खर्चे में लाना। जब ख़त्म हो जाए तो मुझे ज़रूर इतला देना। ये कहकर उसने मुझे बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस कर दिया। मैं अपने घर आया तो खरासानी मेरे दरवाजे पर मौजूद था। मैंने 10,000 दिरहम उसके हवाले कर दिए। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे गम व हज़न से निजात देकर वसअत व फराखी अता फरमा दी। बेशक वही तमाम तारीफ़ों के लायक है। इस हक़ाइक़ को अल्लामा तनूखी ने कुछ इस तरह बयान किया है कि जब हज़रत सैयदना अबू हसन ज़ियादी रहमतुल्लाह अलैह पर परेशानी के आलम में अपने घर से बाहर निकले तो रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने आपसे पूछा, क्या आप अबू हसन ज़ियादी नामी शख्स को जानते हैं? मैंने कहा, मैं ही अबू हसन ज़ियादी हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? उन्होंने कहा, खलीफा मामून रशीद ने आपको बुलवाया है। चुनाचे वो मुझे लेकर खलीफा मामून रशीद के पास पहुँचे। खलीफा ने मुझसे पूछा, कौन हो? मैंने कहा, मैं काजी अबू यूसुफ मज्जिलुल आली के दोस्तों में से हूँ। खलीफा ने फिर पूछा, तुम्हारी कुनियत क्या है? मैंने कहा, मैं अबू हसन हूँ। कहा, किस नाम से मशहूर हो? मैंने कहा, ज़ियादी के नाम से। कहा, बताओ तुम्हारा क्या मामला है? मैंने अव्वल से आखिर तक का सारा वाक़या खलीफा को सुना दिया। मेरी दर्द भरी दास्तान सुनकर खलीफा ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, तेरा भला हो, आज रात तेरी वजह से मुझे कई मरतबा सरकार नामदार बेकसों के मददगार शाफ़े रोज़ शुमार भजन परवरदिगार दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। हुआ यूँ कि मैं सोया तो ख्वाब में मक्की मदनी शक्ल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबू हसन ज़ियादी की मदद करो। मैं इस हाल में बेदार हुआ कि तुमसे वाकिफ़ न था, लेकिन तुम्हारा नाम अच्छी तरह याद कर लिया था ताकि ये तुम्हारे मुतल्लिक़ मालूमात करवा सकूँ। मैं दोबारा सो गया। ख्वाब में फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुक्म फरमाया, अबू हसन ज़ियादी की मदद करो। मैं घबरा कर बेदार हुआ। कुछ देर बाद दोबारा आँख लग गई। इस मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, जाओ और अबू हसन ज़ियादी की मदद करो। इसके बाद मैं दोबारा नहीं सोया और अभी तक जाग रहा हूँ। मैंने रात ही तुम्हारी तलाश में खुदाम भेज रखे हैं। फिर खलीफा मामून रशीद ने 10,000 दिरहम देते हुए कहा, यह रकम उस खरासानी को दे देना। मज़ीद 10,000 दिरहम देते हुए कहा, इसके ज़रिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेना। मज़ीद
30,000 दिरहम देते हुए कहा, इस रकम से अपने बच्चों की शादी वगैरह के सामान खरीद कर उनकी शादी कर देना। फिर बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मुझे रवाना कर दिया। मैंने सुबह की नमाज पढ़कर खरासानी को 10,000 दिरहम की थैलियाँ वापस की तो उसने कहा, ये वो थैलियाँ नहीं हैं जो मैंने दी थी। मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उसने ज़ारों का तार रोते हुए कहा, खुदा अज़्ज़वजल की कसम, अगर आप मुझे पहले ही अपना वाक़या बता देते तो मैं कभी भी आपसे रकम का मुतालबा ना करता। खुदा की कसम, अब तो मैं आपसे 1 दिरहम भी नहीं लूँगा। ये दिरहम आपको मुबारक हों, मेरा आप पर अब कोई मुतालबा नहीं। ये कहकर वो अपने वतन चला गया। जब मैं एक शाही तकरीब के मौका पर खलीफा मामून रशीद के दरबार में गया तो उसने सरकारी कागजात थमाए हुए कहा, जाओ, आज से तुम फ़लाँ फ़लाँ इलाके के काजी हो। हमेशा अल्लाह से डरते रहना। इंशाअल्लाह तुझ पर हमेशा इनायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादल साये फगन रहेंगे। रावी कहते हैं, हज़रत सैयदना अबू हसन ज़यादी रहमतुल्लाह अलैह तादम आखिर अहद क़ज़ा पर फाइज रहे। एक और बयान समात फरमाएं। 2 नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, उसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में जा लगा और वो मौका पर ही मर गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। ना फैसला लिखने की ज़रूरत और फैसला भी ऐसा टल कि जिस पर किसी बहस मुबाहसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा मकाम है। इन सब बातों से भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापसी पर अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कि कौन तेरी ज़मानत देगा? तो सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन सा मानत थे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? उधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके।
महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत-ए-हाल से खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल के रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस न आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हुए थे। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हुए, माफ़ करो, उस शख्स को नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़हद व सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहीं जानता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौटकर वापस आ जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 बार की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह दिखने और उसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की घर से लौटकर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भला कैसे उस अमर को भुला पाते? उन्होंने तो एक लम्हा गिन गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में असलात जामिया की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर ना करें, काट कर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन उधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, न ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़ियात के मुताबिक नहीं और न ही ज़माना मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से चंद लहज़ात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता है और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वह बोला, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह
صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افعا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے عدل و رحمدلی پر جزائے خیر دے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔